गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके बीच में, जैसा कि पीछे वीडियो में यह मैंने बताया था कि इसका एक पार्ट और आपके बीच में सेंड करूँगा, आप तक पहुँचाऊँगा। यह चैप्टर द नाउन पार्ट 2 का वीडियो मैं आपके बीच में प्रोवाइड कर चुका था। आज मैं आपके बीच में पार्ट 3 उसी का एक ही चैप्टर का कई पार्ट यानी 3 भागों में मैं वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड किया। यह सबसे लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर 5 द प्रोनाउंस। लेकिन उससे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिरकार जो कल आपने पढ़ा था उसके आगे का है। मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है उसे आप अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से समझें, ताकि आपको समझ में आए। और जो चीज़ें समझ में नहीं आता है उसे आप बिल्कुल किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल छूट है। या पर्सनल व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर कांटेक्ट के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। सब चीज़ों के लिए आपको अलाउ किया गया है। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से उसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपके बीच में आज लेकर के आया हूं। यानी आपने कल पढ़ा था जेंडर, पढ़ा था। उस जेंडर के बाद हम आज फेमिनाइन जेंडर से मैस्कुलिन जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, दिया है कि फॉर्मिंग फेमिनाइन फॉर्म्स मैस्कुलिन, यानी मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर, यानी मैस्कुलिन फॉर्म से पुल्लिंग फॉर्म से फेमिनाइन फॉर्मिंग यानी स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपके बीच में प्रोवाइड करा रहा हूं कि कुछ रूल्स हैं। इस रूल्स को मैं आपके बीच में दे रहा हूं। अगर जिस स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, आप इसे पहले कई बार रिपीट करिए। रिपीट करने के बाद जहां पे आपको डिफिकल्ट लग रहा है आप तुरंत उसे साझा करें, यानी उसे पूछें, एक दूसरे से शेयर करें। ठीक है, तो दिया है कि मैस्कुलिन जेंडर में ESS जोड़कर फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं, यानी पुरुष लिंग में ESS जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसा कि उदाहरण के माध्यम से भी मैं आपको समझा देना चाहता हूं। जैसे लायन, लायन मीन्स क्या होता है? शेर। तो इसका क्या होगा? स्त्रीलिंग इसका क्या होगा? शेर नहीं। तो इसका मतलब कि लायन का होता है लायनेस। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी प्रकार से हॉस्ट का फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग हॉस्टेस, हॉस्टेस। पोएट का पोएटेस, प्रिंस का प्रिंसेस, एक्सेट्रा। इस प्रकार से अगर आप चाहते हो तो मैस्कुलिन जेंडर में ESS जोड़ करके फेमिनाइन जेंडर बना दे सकते हैं। ठीक, तो यह बहुत ही इजी, बहुत ही सरल आपके बीच में, हमें जहां तक उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा।
चलिए इसके आगे का हम लोग देखते हैं कि रूल नंबर सेकंड क्या है कि मैस्कुलिन जेंडर में ईडब्ल्यूएस के अतिरिक्त कुछ अन्य परिवर्तित करते हैं, यानी ईडब्ल्यूएस के अतिरिक्त कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ईडब्ल्यूएस लगाने से स्त्रीलिंग नहीं बनता, उसमें कुछ और परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसे भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक्टर, एक्ट्रेस, यानी यहाँ पे एक्टर की स्पेलिंग मीनिंग अगर आप सही देखेंगे, मीनिंग मिस्टेक होगी तो समस्या होगी आपके लिए, क्योंकि अगर जहाँ पे मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही है उस मीनिंग को आप अच्छे तरीके से पूछ लें, या अगर बुक है बुक में देख लें, या फिर ये बुक जनरली हर जगह अवेलेबल होगी, आप परचेज कर लें। हाँ, इंग्लिश रीडर की बुक आपको नहीं मिल रही है तो उसके लिए आप परेशान न हो, लेकिन ग्रामर की बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक्टर, एक्ट्रेस, गॉड, गॉडेस। ठीक है, यहाँ पे डी सिंगल है, यहाँ पे डबल डी हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्टर की स्पेलिंग ACTOR है, यहाँ पे ACTR EWS हो गया, यानी ओ हट गया बीच से। तो इस तरीके से आपको वर्ड मीनिंग पे ध्यान देना है, ये नहीं कि हर में सिर्फ EWS ही लगा दें, ये वाले फार्मूला हर वर्ड में नहीं लगता, सिर्फ इसको लगा दें तो ऐसा नहीं होगा कि आपका बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे हम देखते हैं एम्परर, एम्परर, इम्प्रेस। ठीक है, EMPEROR बात समझ रहे हैं? मास्टर, मिस्ट्रेस, यानी MASTER है, यहाँ MISTREWS हो गया। तो ऐसे वर्डों को भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे EWS से भी जुड़ करके फेमिनाइन जेंडर होगा, या फिर EWS के अलावा भी कुछ अन्य चेंज होगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, रूल नंबर 3। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि कुछ भिन्न शब्दों के प्रयोग द्वारा भी फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं, यानी कुछ अलग तरीके का। बात समझ पा रहे हैं? इसके अलावा ही आपने पहला रूल देखा कि EWS वर्ड्स के आगे अगर हम मैस्कुलिन जेंडर में EWS हम जोड़ देंगे तो वह उसका मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। दूसरा आपने देखा कि EWS के अतिरिक्त भी उस वर्ड्स में कुछ अन्य भी वर्ड चेंज करते हैं, अक्षर चेंज करते हैं। तीसरा आपने यह पढ़ा कि कुछ भिन्न शब्दों के प्रयोग द्वारा भी फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे बॉय, यानी यह है ना बिल्कुल सिंपल नॉर्मल साधारण वाला है जो आम बोलचाल की भाषा में आप प्रयोग करते हैं, ये है। ठीक है, तीसरा रूल नंबर बॉय, जो आप जानते हैं पहले से, बॉय का होता है गर्ल, लड़का, बॉय मीन्स होता है लड़का, लड़का का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? लड़की। तो ऐसे वर्ड्स कुछ हैं, बुल, ऑक्स, यानी बुल का भी काऊ होगा, ऑक्स का भी काऊ होगा, इन दोनों का काऊ ही होगा। बात समझ में आ रही है? बुल का भी काऊ होगा, ऑक्स का भी काऊ होगा, या फिर यहाँ पे कामा न लगा करके आप इसे आबलिक कर लीजिए। ठीक है, आप इसे क्या कर लेंगे? आबलिक कर लेंगे, तो आपको शायद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आबलिक है, यानी इसका मतलब है कि बुल का भी काऊ होगा, ऑक्स का भी काऊ होगा। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट डॉग, डॉग का क्या होगा? बीच। ठीक, हॉर्स, हॉर्स का क्या होगा? मेयर। नेक्स्ट है सर, सर का क्या होगा? मैडम।
नेक्स्ट है सन, सन का क्या होगा? डॉटर। यानी इस प्रकार से जो नॉर्मल वर्ड्स आप यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स रूल नंबर 3 है। ठीक है, जो आम जनमानस में आप जानते हैं पहले से उसे बनाते हैं, लेकिन ये तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन इसके अलावा और भी जो नियम मैंने बताया उस नियम को भी आपको फॉलो करना है, उसे आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है, उसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए नेक्स्ट रूल हम देखते हैं कि कंपाउंड नाउन के मैस्कुलिन भाग को फेमिनाइन में बदलते हैं। मैस्कुलिन भाग को, यानी मैस्कुलिन में मतलब क्या होता है? पुरुष वाला भाग को हम फेमिनाइन में बदल देते हैं, बाकी सेम रहेगा, सिर्फ पुरुष वाले भाग को स्त्री में बदल देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही बियर, बियर मीन्स क्या होता है? क्या होता है? भालू होता है ना, भालू। तो ही बियर मतलब कि वह पुरुष के लिए कहा जा रहा है। अगर वही चीज सी बियर हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा कि पुरुष वाले भाग को स्त्री में बदल देते हैं या स्त्री वाले भाग को पुरुष में बदल देते हैं। ठीक है, तो ही मीन्स होता है पुरुष के लिए यूज होता है, सी स्त्री के लिए यूज होता है, और हाई जो बियर है, बियर दोनों में लग रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ही बियर का क्या होगा? सी बियर। क्लियर? अब नेक्स्ट कुछ ऐसे ही कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं जिससे कि आपको और समझ में आ जाए। आप सुने हुए हैं बॉयफ्रेंड, है ना? एक होता है फ्रेंड और एक होता है बॉयफ्रेंड। अब बॉयफ्रेंड का अगर हम मैस्कुलिन भाग को फेमिनाइन भाग में बदलें तो क्या हो जाएगा? बॉयफ्रेंड का हो जाएगा गर्लफ्रेंड। ठीक है, बॉयफ्रेंड का क्या हो जाएगा? गर्लफ्रेंड। यानी बॉय मीन्स होता है लड़का, यह लड़के का फ्रेंड, और गर्ल मतलब होता है लड़की, लड़की का फ्रेंड। बात समझ में आ रही है? यानी सिर्फ पुरुष वाले भाग को स्त्री वाले भाग में चेंज कर देते हैं, बाकी सेम रहता है। यह भी रूल आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप उसे अच्छे तरीके से देखें, समझें। फिर भी नहीं आ रहा है तो और अच्छे तरीके से आप ध्यान दे करके पढ़ें। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार नहीं आता है पढ़ते जाएं। अब यहां पे है बुल कॉल। बुल कॉल, तो बुल कॉल का क्या हो जाएगा? बुल का क्या होता है? काऊ, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा है कि बुल का भी काऊ होता है, तो बुल कॉल का क्या हो जाएगा? काऊ कॉल। ठीक है, उसी प्रकार से पी कॉक, पी कॉक का क्या हो जाएगा? पी है। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो कि आपको मिलेंगे, तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब चलिए आपके बीच में हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक, ऐसा बिंदु जो कि मात्र हल्का सा इसके बारे में जानेंगे, बाकी इसके बारे में डिटेल जानने के लिए अगले क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा, यानी नेक्स्ट क्लास में। अभी आप 7th में हैं, जब आप 8th में जाएंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, उससे आगे जाएंगे थोड़ा सा और उसका डिटेल आगे जाएगा, इस प्रकार से करके। क्योंकि अगर जब बच्चा जन्म लेता है, अगर उसे भरपेट भोजन दे दिया जाए, दूध की जगह अगर भोजन दे दिया जाए, तो वह शायद, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरे बोलने से पहले कि अगर दूध के जगह उसे भोजन दे दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह पाएगा, है ना? ठीक उसी प्रकार से आवश्यकता से अधिक अगर आपको बता दिया जाए तो शायद आप भी उसे अपने माइंड में नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ हल्का सा इस टॉपिक को सिर्फ टच कर रहा हूँ, बस इसे आप अपने ध्यान में रखे रहिए, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखिए, बाकी याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपके माइंड में ये रहे कि ये याद कैसे नहीं होगा, है ना?
बाकी आपकी समस्या मेरी समस्या। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में, इस बिंदु के बारे में हम बात करते हैं कि जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि द पॉसेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन। ठीक है, पॉसेसिव फॉर्म क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसका मतलब हम यूज कहाँ पे करते हैं, ये होता क्या है। देखिए, जब किसी एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार या अधिकार मीन्स पोजीशन, ठीक है, यानी पोजीशन, अधिकार या संबंध प्रकट किया जाता है, इसका मतलब ही होता है अधिकार जमाना या फिर संबंध प्रकट करना। बात समझ में आ रही है? ये उसी से रिलेटेड है, यह क्लियर हुआ? तो कह रहा है कि जब किसी एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार या संबंध प्रकट किया जाता है तथा जिस नाउन का अधिकार हो उसमें, जिस नाउन का अधिकार हो उसमें, इसे कई बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा सा उलझाऊ लग रहा है ना, लेकिन मैं उसको इजी वे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप तक पहुँच जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा। जब किसी एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार या संबंध प्रकट किया जाता है तथा जिस नाउन का अधिकार हो, जिस नाउन का अधिकार हो, यानी पहला वाला नाउन, जिस नाउन का अधिकार हो उसमें कॉमा तथा एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिस नाउन का अधिकार हो, यानी जिस नाउन पर अधिकार हो उस पे कॉमा नहीं लगाते, जिस नाउन का अधिकार हो, यानी पहले जैसे मेरा अधिकार इस वाच पे है, बात समझिएगा, मेरा अधिकार इस वाच पे है तो वाच पे कॉमा या फिर यस नहीं लगाएंगे। मेरा अधिकार है तो मेरे ऊपर लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दे रहा हूं। एग्जाम्पल मैंने लिखा करंस डॉग। जैसे अभी आपके बीच में मैंने बोला कि मेरा अधिकार है इस वाच पर, तो माय नेम इज अनिल कुमार या एनीवे कुछ भी ले लीजिए, अनिल्स वाच, वाच पे नहीं लगेगा, बात समझिएगा, वाच पे कॉमा या फिर यस नहीं लगेगा, ये मेरे पर लगेगा क्योंकि मेरा अधिकार इस वाच पे है। ठीक उसी प्रकार से एग्जाम्पल करंस डॉग, करण का अधिकार इस कुत्ते पर है, इस डॉग पर है। आप सीरियसली और अच्छे तरीके से ध्यान दें, करंस डॉग क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितना देखने में छोटा लग रहा है, जितने शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं उतने शॉर्टकट में शायद आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, करंस डॉग, इस डॉग पर अधिकार किसका है? करण का है, इसलिए इस करण पे पोस्ट ऑफिस अपोस्ट्रॉफ इसको बोलते हैं, आगे चर्चा करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट इसे समझिए कॉमा एस। ठीक है, कॉमा एस, कॉमा जहां पे लगा है इस बिंदु के ऊपर ही लगाते हैं, नीचे नहीं लगाते, ये भी ध्यान देना है। ये इस कॉमा को ये साधारण कॉमा नहीं है क्योंकि ये कॉमा किसी शब्द के नीचे लगाते हैं, है ना, लेकिन यह वो कॉमा नहीं है, यह कॉमा का मतलब है अपोस्ट्रॉफ, करंस अपोस्ट्रॉफ एस, इसका मतलब होता है कि अगर इस प्रकार से लग गया, आपको पिछले कक्षा में अगर इसके बारे में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं इसीलिए मैं इस क्लास में इसका विवेचन आपके बीच में कर रहा हूं ताकि आप कभी भी यह अगर यदि ऐसा सेंटेंस आए तो उसका मतलब आप समझ जाइए। करंस
डॉग, ये अपोस्ट्रॉफ है। हम सिंपल भाषा में कह रहे हैं कि करंस डॉग, यानी करण से ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके बारे में अगर हम पूछें, आप तक पहुंचाएं, तो इसको हम बोल क्या रहे हैं, ध्यान से सुनिए। करण कामा एस, ठीक है, करण कामा एस। लेकिन यह कामा साधारण कामा नहीं है, यह वो कामा है जिसे हम अपोस्ट्रॉफ कहते हैं। ठीक, करंस डॉग, यानी इसका मतलब होता है के का। ठीक है, नेक्स्ट, अर्जुन्स पेन, चिल्ड्रेन्स बुक्स, गर्ल्स फ्रॉक्स एक्सेट्रा। ये 4 एग्जाम्पल मैंने लिखा है और चारों एग्जाम्पल एक जैसा नहीं है, कुछ चेंज जरूर है। देखिए ध्यान से, इसीलिए मैं 4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हूं कि आपको बीच में मैं पूछूंगा। अगर आप इस वीडियो को नजरअंदाज कर रहे हैं तो इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है जो आपको कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, ये 4 मैं एग्जाम्पल लिखा हूं, चारों एग्जाम्पल्स अलग अलग होंगे, यह ध्यान दीजिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल से कोई नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर सभी में डिफरेंट है, तो इसे आप ध्यान दीजिए। अर्जुन्स पेन, चिल्ड्रेन्स बुक्स, यहां भी यस लगा है लेकिन अपोस्ट्रॉफ नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि अधिकार इस पे हो रहा है, इसका अधिकार हो रहा है इस पे। जिसका अधिकार हो दूसरे पर, तो उस पहले वाले पे अपोस्ट्रॉफ लगता है, दूसरे वाले पे नहीं लगता। गर्ल्स, अब यहाँ पे अपोस्ट्रॉफ सबसे लास्ट में लगा है, आप कंफ्यूज मत होइए, ये नहीं ये गलत लिखा गया है, क्योंकि कुछ लोग, कुछ बच्चे को मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को, कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आखिरकार सभी में तो इस सेंटेंस के बाद में अपोस्ट्रॉफ लगाने के बाद एस का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस एग्जाम्पल में अपोस्ट्रॉफ सबसे लास्ट में लगा हुआ है, यस पहले लिखा गया है। ऐसा क्यों, इसके बारे में मैं अभी चर्चा में नीचे करूंगा, इसे ध्यान से देखना है। और इसमें भी यस लगा है, क्यों, इसके बारे में भी आप ध्यान दीजिए। यह सही है, गलत आप मत करिएगा। ये नहीं कि सर गलती से लिख दिए होंगे, यह कामा यहाँ पे रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जो भी राइट कर रहा हूँ इसमें एक भी गलत नहीं है। बाई चांस अगर गलत भी हो रहा है, डाउट अगर आपको हो रहा है, तो पहले किसी माध्यम से आप पूछ जरूर लें, इसके बाद ही उसे गलत ठहराएं, क्योंकि मेरा कोशिश है कि गलत आपके बीच में यह ना हो। अगर आपको संदेह हो रहा है कि सर गलती से गलत लिख दिए हैं, तो ऐसा नहीं है, बात समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यह जो अपोस्ट्रॉफ है यह सबसे लास्ट में ही है, यह ट्रू है, यह सत्य है, सही है। गर्ल्स फ्रॉक्स एक्सेट्रा। ठीक, चलिए हम आगे बात करते हैं, कुछ इसके और रूल हैं। अभी तो एक तो हम बात किए हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसके बारे में हम देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, इससे क्या होता है। अधिकार प्रकट करने के लिए सिंगुलर नाउन के अंतिम अक्षर के ऊपर, ध्यान दीजिए, अधिकार प्रकट करने के लिए सिंगुलर नाउन के, यह अर्जुन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के अंतिम अक्षर के ऊपर कामा लगा करके ऊपर, अंतिम अक्षर के ऊपर, यही महत्वपूर्ण है, अंतिम अक्षर के ऊपर कामा लगा करके यस लिखते हैं। इस प्रकार कामा तथा यस को अपोस्ट्रॉफ एस कहते हैं। ठीक है, ये अपोस्ट्रॉफ लिखने के कुछ दूरी पे लिखिएगा यस को, क्योंकि अगर ये कहीं में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ दूरी पे लिखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार से आप सेम लिखिएगा, ये ध्यान देना है। अगर आपको जरा सा भी इसमें मिस्टेक हुआ लिखने में, तो आपका बिल्कुल पूरा टोटल का टोटल रॉन्ग होगा, गलत होगा। इसलिए इसे बहुत ही बारीकी
तरीके से लिखना है कि कहाँ पे कौन सा कामा लगा है, नीचे वाला कामा लगा है या फिर ऊपर वाला कामा लगा है। इसको बारीकी तरीके से आपको ध्यान देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर चर्चा किया था ना कि अपोस्ट्रोफ कहते हैं। देखिए फिर से, अधिकार प्रकट करने के लिए सिंगुलर नाउन के अंतिम अक्षर के ऊपर कॉमा लगाकर के यस लिखते हैं। इस प्रकार कॉमा तथा यस को अपोस्ट्रोफ एस कहते हैं। मैंने बताया था एग्जाम्पल, करण's डॉग, करण सिंगुलर है, अर्जुन भी सिंगुलर है, तो ऊपर मैंने कामा लगा करके, ये ऊपर लास्ट अक्षर के ऊपर कामा लगा करके यस मैंने लगा दिया। इसे हम बोलेंगे क्या, अर्जुन अपोस्ट्रोफ एस। ठीक है, अगर कोई पूछता है आपसे कि इसको हम पढ़ेंगे क्या, ये क्या पढ़ा जाएगा, जरा सा इसके बारे में आप बता सकते हैं, तो आप तुरंत बिना झिझक के आप तुरंत उसे बताइए कि आई नो, मैं जानता हूं अर्जुन अपोस्ट्रोफ एस पढ़ा जाएगा। तब उसको भी लगेगा कि नहीं आपके पास इसके बारे में आपको नॉलेज है ना, तो वह आपके सामने झुक जाएगा। अगर आप आंसर तुरंत दे देते हैं तो वह आपके सामने वाला व्यक्ति झुक जाएगा। इस प्रकार से अगर नॉलेज आप अपने लिए रखेंगे तभी आपको पॉसिबल होगा, अन्यथा आप कहीं भटक सकते हैं और कहीं आपको ही न झुकना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस वीडियो को एक बार नहीं 4 बार देखिए, लेकिन समझने का प्रयास करिए। जहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए। दूसरा हो गया चिल्ड्रेन्स बुक्स। सिंगुलर नाउन के अंतिम अक्षर के ऊपर कॉमा लगा करके यस लिखते हैं। इस प्रकार कॉमा तथा यस को अपोस्ट्रोफ एस कहते हैं। एग्जांपल्स, करण's डॉग, चिल्ड्रेन्स बुक्स। अब इसमें यस क्यों लगा, अपोस्ट्रोफ क्यों नहीं लगा, मैं समझाता हूं। चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर नाउन के लिए सिर्फ कह रहा था। यस इसलिए लगा है क्योंकि यह जो आपका नाउन है यह क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर होता है चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन। यह चिल्ड्रेन खुद ही प्लूरल है और इसके बाद यह अपोस्ट्रोफ एस लगा है। इसका मतलब कि जब ये प्लूरल है, जब ये सेंटेंस ही प्लूरल है, जब यह वर्ड ही प्लूरल है, तो यह भी प्लूरल ही होना चाहिए ना। इसीलिए यहाँ पे यस लगा है कि बुक्स का मतलब कि बहुत ढेर सारी बुकें, क्योंकि एक बच्चा बुक लेकर के बैठेगा ये, लेकिन अगर ढेर सारे बच्चे हैं तो वो बहुत ढेर सारा बुक चाहिए उनको, इसलिए यहाँ पे बुक्स लगा है और अपोस्ट्रोफ यहाँ पे नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, सेकंड, किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म बिना यस के हो तो उसमें भी कॉमा तथा यस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन बुक्स। यानी कह क्या रहा है कि किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म बिना यस के हो तो, बिना यस के हो तो, क्योंकि इसमें यस नहीं लगा है, ठीक है, ये प्लूरल पहले से ही है, अगर यस नहीं लगा है तो कॉमा तथा यस का प्रयोग करते हैं, कॉमा तथा यस का प्रयोग करते हैं। हुआ है चिल्ड्रेन्स बुक। अब आगे देखिए, किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म यस जोड़कर बना हो तब उसमें अंतिम अक्षर के ऊपर केवल कॉमा लगाते हैं, यस नहीं लगाते। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिर्फ कॉमा लगाते हैं क्योंकि अगर वो पहले से उसमें यस लगा हो, यस जोड़कर बना हो, तब उसमें अंतिम अक्षर के ऊपर केवल कॉमा लगाते हैं, यस नहीं लगाते हैं। अब क्लियर हो गया आपको? अब समझ में आ गया? एग्जाम्पल, गर्ल्स फ्रॉक्स। अब आपका डाउट क्लियर हुआ या फिर अभी कोई डाउट है तो आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से सुंदर एवं साफ हैंडराइटिंग में नोटबुक कर लीजिए
नोटबुक करने के बाद इतना लर्न हो जाएगा, इसके बाद ही आपके बीच में मैं अगला वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और मैं आल स्टूडेंट्स के लिए मैं ये आपको निर्देश दे रहा हूं कि आप निश्चित ही रूप से सभी के सभी स्टूडेंट्स, ये सब लोगों के लिए है, आप सभी लोग नोटबुक बना करके आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? इस चीज को सिर्फ इतने तक ही सीमित मत छोड़ दीजिएगा, आप इसे अच्छे तरीके से गाइडलाइंस आपका सही तरीके से होना चाहिए, और इसको होने के बाद आप उसे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से साफ एवं सुंदर हैंडराइटिंग में इस पूरे को करके 1 to 4th चैप्टर मैं इंग्लिश ग्रामर का चेक करूंगा, और चेक करने के बाद ही अगला वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड करूंगा। बात समझ में आ रही है? जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो बिल्कुल ही संपर्क कर लें, कांटेक्ट कर लें, या फिर किसी माध्यम से कर लें। लिंक को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप यहाँ पे बनाया हुआ हर वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके पास वह पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को, इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं। इस चैप्टर भी खत्म हो गया, अब अगला चैप्टर आपके बीच में जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।